Hello and जोरदार वेलकम टू ऑल माय 10th क्लास स्टूडेंट्स आउट देयर। बोर्ड एग्जाम्स तैयारी, गियर अप योरसेल्फ। आज है डे 12 और आज हम लेके आए हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, अ चैप्टर अबाउट समबडी कॉल्ड इनविजिबल। मिस्टर इंडिया देखी आप लोगों ने? देखी होगी, बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स है मेरे तो उस मूवी के। आपने मिस्टर इंडिया देखी है तो मुझे ये चैप्टर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है ना वो कैसे गायब हो जाता है? ऐसी ही कहानी हमारे इस भाई साहब की है जो गायब हो गए हैं। आज इतना तो पता चल गया, हम इनविजिबल मैन की बात करने वाले। इनविजिबल माने अदृश्य, ये मत सोचना कोई भूत है। ये एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट जिसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज का मिसयूज किया। और कहते हैं ना, हर चीज के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। और जब जब इतिहास गवाए कि आपने किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल किया है, तो उसका आउटकम, उसका असर, उसके रिजल्ट आपको सहने पड़े हैं। सो ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। हमारी कहानी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और ये कहानी क्या बात करती है, कहानी है क्या? ये कहानी एक नॉवल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है और उस नॉवल का नाम है द इनविजिबल मैन। अगर आपके बड़े भाई बहन हो जिन्होंने 5, 6, 7 साल पहले 12th किया हो तो उनके लिए सीबीएसई ने ये नॉवल लगाई थी इनविजिबल मैन। बहुत मजे आते थे उसे पढ़ाने में। काश दोबारा कोई ऐसी नॉवल लगे। बच्चे इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं, वर्ड सीखते हैं। उसी का एक छोटा सा हिस्सा, एक सब्ट है ये चैप्टर द इनविजिबल मैन का, फुटप्रिंट विदाउट फीट। कहानी का मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट, एक लॉलेस साइंटिस्ट जिसने एक ऐसी दवाई, एक ऐसे इंजेक्शन या एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिससे कोई भी बॉडी इनविजिबल हो सकती है। और उसने खुद वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया एंड ही बिकेम इनविजिबल। अब जब वो वापस विजिबल नहीं हो पाया, वो टेम्परामेंटल हो गया, गुस्सा हो गया और अपने इन्वेंशंस का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर क्रूएलिटी दिखाने लगा, चोरी करा, मारा। और बहुत सेकंड कैरेक्टर है मिसेस हॉल, एक सराय की मालकिन, ओनर ऑफ अ इन, और उन्होंने कैसे इन सब चीजों को फेस किया। एंड थर्ड मिस्टर बॉबी जेफर्स, मिस्टर जेफर्स जो एक पुलिसमैन है। लेट्स कम बैक टू द थीम ऑफ द चैप्टर, दैट व्हाट एग्जैक्टली डज इट टॉक्स अबाउट। कहते हैं ना, साइंस का आविष्कार बेनिफिट, फायदे के लिए हो तो वो मानव जाति को बदल देगा और बदल रहा है। बट देन इफ इट इज फॉर द इफ इट इज नॉट फॉर द वेल बीइंग, तो वो डिजास्टर ला सकता है। सो इट सेज कि साइंस कैन बी अ बून और अ बेन। इसीलिए साइंस का और उसकी डिस्कवरीज का मिसयूज होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड चेक। कभी किसी को बेलगाम पावर मिल जाए तो वो क्या करता है? गलत इस्तेमाल करता है। सो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अ डिजास्टर। और वही किया हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिन ने। ग्रिफिन हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक अ बॉडी इनविजिबल, बट हिज डिस्कवरी could have made him very popular। वो बहुत पॉपुलर हो सकता था, अपना नाम देश के लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकता था। बट क्योंकि उसके मन में ग्रीड आई, वो सब कुछ एक्वायर करना चाहता था और इसीलिए उसका अंत हुआ। तो यही कहते हैं, ऑल इन्वेंशंस शुड बी फॉर गुड। सो समझ तो आ गया होगा, ये एक साइंस फिक्शन है। बता दिया आपको, नॉवल से लिया गया है। बट सेल्फिश एंड इल टेम्पर्ड ग्रिफिन ने क्या क्या किया, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। हमारा ग्रिफिन जब इनविजिबल हो गया तो वो ये भूल गया कि उसकी बॉडी इनविजिबल है, बट जो एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस है या मिट्टी है, कीचड़ है, अगर उसके पांव उसमें जाएंगे तो वो पैरों के निशान, उसके पैरों को शेप मिलेगी। और अपने धुन में सवार, अपने ईगो में अंधा, वो गलती से कीचड़ में या मिट्टी में पैर रखता है और उस पैरों के निशान जब वो सीढ़ियों पे चढ़ता है तो वो बनते चले जाते हैं। और तभी हमारी कहानी शुरू होती है। द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन द नोट जब लड़के गली में खड़े थे और वो क्या देखते हैं कि पैरों के निशान बनते जा रहे हैं।
वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये मिट्टी के निशान दिख कैसे रहे हैं, वो भी किसी नंगे पांव चलने वाले आदमी के, और वो कर क्या रहा है लंदन की गलियों में इतनी कड़ाके की सर्दी पर। है कहां वो? हम जैसे लेमैन्स के लिए, आम आदमी के लिए तो ये शॉकिंग है। हम क्या कहेंगे? भागो भूत। वो भी रिमार्क, वो भी शॉक्ड, अमेज्ड रह गए थे और उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने फ्रेश फुटमार्क्स देखे। वापस कहां से किधर से कुछ नहीं पता। अब वो नीचे आते दिखाई दिए, ऊपर गए, नीचे आए, इसका मतलब कोई तो है। अब लड़के पीछा करो, उसका पीछा करने लगे, बट थोड़ी देर में पांव सूख गया, मिट्टी झड़ गई और इनविजिबल मैन के पांव फिर से इनविजिबल हो गए, तो वो लड़के उसे ढूंढ नहीं पाए। यहां से तो वो आजाद हो गया, चला गया वहां से, बट क्या रहस्य था? कौन था ये जिसके पांव के निशान दिख रहे थे? सिंपल सी बात है, पहले भी बता चुकी हूं, वो लड़के एकदम शॉक थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे इंसेन साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अपनी बॉडी को तो इनविजिबल कर लिया है, ट्रांसपेरेंट कर लिया है, बट भूल गया दैट इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, उसने कई एक्सपेरिमेंट्स कर डाले, उस एक्सपेरिमेंट्स के उसके ब्रिलियंट माइंड ने उसको सक्सेस भी दी, बट उसके उस सक्सेस ने उसको यहां उसके दिमाग पर इतना एरोगेंस पैदा कर दिया कि कहते हैं ना, जिस दिन घमंड आता है उस दिन नीचे गिरना भी तय हो जाता है। वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन एकदम भूल गया लॉ, भूल गया अपने आप को, और भूल गया उसका अच्छा होने का मकसद। और जहां वो रहता था, उसके मकान मालिक उससे नफरत करते थे। रीजन, वो चुप रहता था, मिस्टीरियस आवाजें कमरे में एक्सपेरिमेंट करने की, तो वो उसे निकालना चाहते थे। उसे आया गुस्सा कि वो मुझे कैसे निकाल रहे हैं, मैं। इस रिवेंज में उसने घर को आग लगा दी, वहां से चला गया, अपने कपड़े उतार दिए। उसे तो लगा कि आई एम अनडिफीटेबल, अब मैं इनविजिबल हो गया हूं, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा। बट जब हम गलत करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। अब वो वॉन्डरर बन गया, ना घर था और ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, ना पैसे, बस इनविजिबल था। और गलती से मिट्टी में पांव पड़ा और लड़कों ने देख लिया। वहां से तो भाग गया बच्चों, बट उसे नहीं पता था उसके रिस्क की जो बड़ी सी छड़ी, मीन्स द लॉन्ग लाइन ऑफ द रिस्क दैट ही हैज टू फेस हैड जस्ट स्टार्टेड। ही हैड टू एंटर इनटू एडवेंचर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसका इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ी बेवकूफी तो उसने ये की, इतने सर्दी के मौसम में इनविजिबल होने का सोचा। इतनी ठंडी कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं और कपड़ों के बिना। इमेजिन करिए जब पानी की बाल्टी डलती है या एक मग्गा ही डाल लें, उड़े गुड़ 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 हुए। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी लंदन के स्टोर में, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टोर्स हैं जहां पर सब कुछ मिलता है, आई होप यू कैन गेस इट, जैसे मोर है या बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स होते हैं जहां पर आप आराम से सब चीजें ले सकते हो अंडर वन रूफ। तो उसे लगा कि मैं वहां चला जाता हूं। जैसे ही मॉल या शॉपिंग स्टोर कम बंद होने का टाइम आया, सब कोई चले गए, उन्होंने अपनी सब चीजों को पैक कर दिया था, ही उसके अंदर का राक्षस पैदा अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने सारे जो पैक्ड चीजें थी उनमें से कपड़े निकाले, वार्म क्लोथ निकाले, शूज निकाले, ओवरकोट, हैट पहन ली, बट यहां से गायब था। फेस को कवर करने का उसको तरीका समझ में नहीं आया। कहता है चल देख लूंगा। खाना खाया, वाइन पी, ग्रोसरी स्टोर में गया, फाइनली बहुत सारे गद्दों पर जाकर आराम से सो गया। एज आई टोल्ड यू, इट वॉज अ स्टोर वेयर यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ग्रिफिन अगर सुबह जल्दी उठ गया होता तो शायद स्टोर में शॉप खोलने वालों के सामने उसे आना ना पड़ता। बट अगेन एरोगेंस, घमंड और सोच बंद हो गई। वो जब तक उठा तब तक वहां पे शॉप खोलने वाले आ गए थे। असिस्टेंट्स ने उसको देखा, कैप वाला आदमी है, यहां से यहां तक भी कपड़े हैं, वेयर इज द फेक? मुंह कहां गया? अब जब उसने देखा लोगों ने उसको नोटिस किया, वो भागा।
फाइनली वो भी उसके पीछे भागे, उसे कपड़े उतारने पड़ गए, अदरवाइज पकड़ा जाता और फंसता। फिर से इनविजिबल, फिर से बेचारा और फिर से बेबस। शायद अब उसे रियलाइज हो रहा हो, मगर इस बार उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी शॉप पे जाएगा जहां पे थिएटर कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं, चाहे नकली मूछे हो, नाक हो, कपड़े हो, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वहां उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। तो फाइनली ठंड से कांपता हुआ वो ड्यूरी लेन पहुंचा, जहां पर थिएटर वर्ल्ड की सारी चीजें मिलती थी। ही सून फाउंड दैट सूटेबल शॉप। उसको वो शॉप मिल गई, ऊपर गया, वहां पर बैंडेजेस और सब कुछ मिल गया अपने आप को पूरा कवर करने के लिए। बेचारे शॉपकीपर को भी अटैक किया, उसको मारा, उसके पैसे चुराए, शूज लिए, निकल गया वहां से। क्योंकि वो लंदन की क्राउडेड जगहों से बचना चाहता था, उसने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया मिसेस हॉल के सराय में, पहुंच गया आइपिंग गांव में। अब सर्दियों के टाइम पर एक अजीब सा दिखने वाला अजनबी टूरिस्ट आया। मिसेस हॉल ने सवाल तक नहीं किया, बिकॉज शी वॉज हैप्पी दैट शी वॉज अर्निंग मनी। मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने उसे खुश करने की, उससे कुछ नहीं पूछा, बिकॉज शी वॉज अर्निंग मनी, और उसको रूम दे दिया। एटलीस्ट इस बात से कि पैसा आ रहा है, वो उसकी सनक को भी सहने लगी। अब मिसेस हॉल को ये बता दिया गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए आई एम वेयरिंग दिस, और मुझे अकेलापन चाहिए, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। और उसने कहा, और वो मान गई। पता नहीं क्यों मान गई, मगर जो पैसे चुरा के लाया था उन थिएटर कंपनी के शॉपकीपर से, वो पैसे खत्म। कितने दिन चलेंगे चुराए हुए पैसे? और अब उसने उन्हें कहा कि अभी मेरा चेक आ रहा है, तो प्लीज इंतजार करें। द लेडी वेटेड। क्या हुआ, जब हम बेबस हो जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हम गलतियां करते हैं, और वही उसने गलती करी। अब पैसा तो खत्म हो गया, और उस खत्म हुए पैसे ने उसकी लाइफ में कितना बड़ा तांडव पैदा किया। उसने सोचा कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने उसी गांव के क्लर्जी के घर पैसे चोरी किए। सुबह सुबह पहुंच गया, एकदम अर्ली मॉर्निंग, अपने कपड़े उतार के इनविजिबल मैन बनकर ही वेंट टू द हाउस ऑफ दैट प्रीस्ट। वहां पहुंच गया। अब जब वो और उसकी वाइफ उठे, उन्हें खटपट की आवाज आई नीचे कमरे में। डंडा लेकर वहां पहुंचे, दरवाजा खोला, सरेंडर, तो देखा कमरा खाली। हाँ, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ना तो चोर था और ना पैसे, उनकी जमा पूंजी भी जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ देखने लगे, दैट वेयर डिड द थीफ गो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी जो हजम ही नहीं हो रही थी, और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिसेस हॉल ने भी अपने होटल में देखी। क्योंकि जब इनविजिबल मैन चोरी करके अपने होटल में मॉर्निंग में आया, उसी समय मिसेस हॉल भी उठी थी अपने किसी काम के लिए, और जब उन्होंने देखा इनविजिबल मैन का कमरा खुला है, सो शी वांटेड टू सी। वो इन्वेस्टिगेट करने जाने वाली थी, और इनविजिबल मैन उसी मोमेंट पे होटल में अंदर आया। अब दोनों एक साथ कमरे में एंटर करते हैं। ही गॉट फ्यूरियस कि ये मेरे कमरे में कैसे आई। शॉर्ट टेम्पर तो हो ही गया था, उसे लगता था मेरी हर प्रॉब्लम के लिए सब लोग जिम्मेवार हैं। अब जब उन्होंने देखा उसके कपड़े फैले हैं, पट्टियां फैली हुई हैं, उसने तकिए पे हाथ रखा, ठंडा था, विच मीन्स उसे उठे हुए काफी देर हो गया है, वो एकदम शॉक्ड, ये हुआ क्या है। एंड मिसेस हॉल को किसी के छींकने की आवाज आई। एक्चुअली इनविजिबल मैन ने भी एंट्री की थी। He was actually very furious. अब उसने चेयर उठाई, मिसेस हॉल की तरफ बढ़ने लगा, चीजें उठा के मिसेस हॉल की तरफ फेंकी, और मिसेस हॉल बचने की कोशिश करने लगी। अब जैसे ही चेयर उनकी तरफ चलती आई, और वो बाहर जाकर अपने हस्बैंड के पांव में गिर गई। हाँ, ये क्या है? और अब तो वो कन्विंस थी कि जरूर कुछ भूत प्रेत का ही मामला है। मेरी मम्मी की चेयर थी, रोने लगी कि इस पे मेरी मां बैठा करती थी। पड़ोसियों को भी कुछ ट्रबल सेंस हुआ, एंड दे ऑल केम। सबको लगा ये काला जादू है, इट्स समथिंग कॉल्ड विच क्राफ्ट। धीरे धीरे शक बढ़ा इनविजिबल मैन पर, जब पता चला चोरी हुई है वहां। और इनविजिबल मैन मिसेस हॉल के होटल के कमरे में सुबह सुबह नहीं था।
मिसेस हॉल ने एक गलती की, उन्होंने कांस्टेबल को तो बुलवा लिया मगर कांस्टेबल का इंतजार नहीं किया। शी वेंट स्ट्रेट अवे टू द साइंटिस्ट और उसके बेडरूम में पहुंच गई। मैं जानना चाहती हूं कि आप ऊपर नहीं थे, आपके कमरे में चेयर कैसे उड़ रही थी, और मैं जानना चाहती हूं कि कमरा लॉक्ड क्यों नहीं था, कमरा खाली क्यों था, आप कहां थे। साइंटिस्ट, यू ऑल नो, बैड टेम्पर्ड, फ्यूरियस हो गया। नहीं जानती ना तू, आज तुझे बताता हूं, देख तू। इतनी देर में तो कहने की देर थी, उसने अपनी बैंडेजेस उतारी, नकली मूछे, चश्मा, नाक, सब। हाँ, उसकी आवाज सुन के सब होटल में जितने भी सराय में लोग थे, बाहर के लोग अंदर आ गए और सब देखने लगे कि वो यहां तक गायब। भागो 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 भागो, सब चिल्लाने लगे। उसने बैंडेजेस उतार दी, सब कुछ बिना सर का आदमी बन गया। बॉबी जैफर, जो मिस्टर जैपर्स थे कांस्टेबल, वो आए। वो भी सरप्राइज कि बिना सर के आदमी को अरेस्ट कैसे कर। बॉबी जैफर अपनी ड्यूटी करने आगे निकले कि मजिस्ट्रेट का वारंट है और आपको अरेस्ट करवाना, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। अब पुलिसमैन ने भी वो देखा जो वो शायद कभी नहीं देख पाता, या उसने देखा होगा। इनविजिबल मैन ने तो इतनी देर में अपने कपड़े उतारे, शर्ट उतारी और गायब। फाइनली जैसे ही शर्ट हवा में आई, कांस्टेबल उससे लड़ने लगा, झड़प हो गई। झगड़े में इनविजिबल मैन ने कांस्टेबल को धक्का दिया, वो भार और इनविजिबल मैन भाग गया और वो बेहोश होकर गिर गया। सब लोग चिल्लाने लगे एंड ग्रिफिन वॉज फ्री। विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड, that Griffin also escapes from IPA. Please subscribe my channel and keep watching all the videos for the important questions of this chapter as well. Okay, my bacha party, bye bye, God bless and take care.